यूपी के बलिया जनपद के दुमदुमा गांव का मामला है, जहां बीएससी मनीराम सिंह ने शिक्षा क्षेत्र हनुमानगंज के कंपोजिट विद्यालय दुमदुमा के प्रधानाध्यापक आफ्ताब आलम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इन पर आरोप है लापरवाही का। बीएससी ने जांच के बाद कार्रवाई की है। निलंबित प्रधानाध्यापक को बीआरसी हनुमानगंज से संबद्ध किया गया है। इन पर कोविड-19 काल में बच्चों के लिए खाद्यान्न का वितरण 100% न करने तथा चतुर्थ चरण की धनराशि बच्चों के अभिभावकों के खाते में प्रेषित न करने का आरोप है। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय दुमदुमा पर एक कमरे में 29 बोरी मिड डे मील का खाद्यान्न रखा होने का एक वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने न सिर्फ जांच बैठा दी, बल्कि बुधवार को स्वयं जांच करने स्कूल पर पहुंच गए। मामले में प्रथम दृष्टया दोषी मिलने पर बीएससी मनीराम सिंह ने प्रधानाध्यापक आफ्ताब आलम को सस्पेंड कर बीआरसी से संबद्ध कर दिया। साथ ही प्रकरण की जांच खंड शिक्षा अधिकारी बांसडी सुनील कुमार चौबे व जिला समन्वयक एमडीएम अजीत पाठक को सौंपते हुए बीएससी ने रिपोर्ट तलब की है। ये खाद्यान्न जो आप लोग बता रहे हैं, ये खाद्यान्न कोविड पीरियड का है और 105 बच्चों का पिछली बार कोविड के समय नामांकन था। इस बार बल्कि नामांकन इस विद्यालय का गिरा है और जो बच्चे लाभार्थी को नहीं ये बांट पाए हैं खाद्यान्न, वही खाद्यान्न यहाँ कुछ जो बच्चे आते थे उनको ये खाद्यान्न वितरण कर दिए और जो बच्चे कहीं चले गए हैं दूसरे स्कूलों में चाहे अन्य जगह नहीं आ रहे हैं, उन्हीं का खाद्यान्न बचा हुआ है विद्यालय को। इनको निर्देश दिया गया है विद्यालय को, जो यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, इनके ऊपर कार्रवाई जो प्रधानाध्यापक हैं उनको निलंबित किया गया है। ये मतलब प्रधानाध्यापक की लापरवाही। अमरोहा में सदर विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बुधवार को विधानसभा के सत्र के दौरान प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायतों का जो परिसीमन किया गया है वो सरकार द्वारा धर्म और जाति के आधार पर किया गया है, मानकों के आधार पर नहीं किया गया। जबकि शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि जिस क्षेत्र को परिसीमन में जोड़ा जा रहा है उसमें 75% आबादी गैर कृषि लोगों की होनी चाहिए तथा जिसको परिसीमन में जोड़ा जा रहा है वहाँ शहरीकरण के गुण होने चाहिए तथा मूलभूत सुविधाएं जैसे पुलिस थाना, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक, विद्युत व्यवस्था, डाकघर, सार्वजनिक शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं वाले क्षेत्र को परिसीमन में जोड़ जाता है। लेकिन जो परिसीमन हुआ है उसमें शासनादेश का कुछ भी नहीं है। महबूब अली ने विधानसभा में कहा कि जिन अधिकारियों से गलत परिसीमन किया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ये सरकार स्पष्ट करे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज परिसीमन किया गया है, अब परिसीमन सीधा सीधा मुझे कह देने में कोई संकोच नहीं कि वो धर्म और जाति के आधार पर किया गया है, मानकों के आधार पर नहीं किया गया। आपने जिस शासनादेश का हवाला प्रश्न में दिया है उस शासनादेश को आप मानवत पढ़ ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि शासनादेश क्या कह रहा। शासनादेश स्पष्ट है, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि 75% आबादी उसमें गैर कृषि लोगों की होनी चाहिए, जिस परिसीमन में जोड़ा जा रहा है। वहां शहरीकरण के गुण होने चाहिए, पुलिस थाना होना चाहिए, व्यवसायिक केंद्र होने चाहिए, विद्यालय होने चाहिए, शिक्षण संस्थान होने चाहिए, स्वास्थ्य केंद्रों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और अस्पताल होने चाहिए, विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए, बैंकें होनी चाहिए, बैंक नहीं बैंकें, सारी शाखाओं होनी चाहिए, दूसरी बैंक सारी शाखाओं की बैंकें तो कहीं हो ही नहीं सकती। हाँ, बैंकें होनी चाहिए, बैंक नहीं शासनादेश में नहीं राष्ट्रीय। अरे सारे बैंक हो जाएंगे एक नगर पंचायत में, तो शहरों में तो होती नहीं है। नहीं, इसमें शासनादेश का मैंने शासनादेश का हवाला दे रहा हूं। मानवत बैंकों की शाखाएं होनी चाहिए, डाकघर होनी चाहिए, सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए, आगे प्रश्न पूछिए, वो तो सब लिखा हुआ है, व्यवस्था होनी चाहिए। आगे प्रश्न। और मेरा सीधा सवाल था जी, क्या उसमें परिसीमन करने वाले अगर गलत किया गया दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई
दंड की कार्रवाई है। माननीय मंत्री जी, आपने अपने प्रश्न में जवाब दिया कुछ। जनपद पीलीभीत के विकासखंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत सपा का एक मामला सामने है, जहां दर्जनों ग्रामीणों ने हाथ उठाकर महिला प्रधान जयदेव के खिलाफ प्रदर्शन किया। वीडियो पूरनपुर को शिकायती पत्र देकर आरसीसी सड़क निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग है। शिकायती पत्र में बताया गया कि ग्राम प्रधान जयदेव द्वारा कराया जा रहा है। आरसीसी सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें घटिया सामग्री से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान पुत्र राम बहादुर द्वारा सड़क पर लगी खड़ंजी को उखाड़कर ईंटें अपने घर उठाकर ले जाने का भी आरोप लगा है और आरसीसी की जो नाली बनी है उसमें भी पुरानी ईंटें लगाई गई हैं। कई जगहों पर पुरानी नाली को तोड़ बिना ही प्लास्टर कर दिया गया है और आरसीसी सड़क पर जो सीमेंट, मोरंग, बजरी आदि का मसाला पड़ रहा है वो अभी करीब 1 से 1.5 इंच तक डाला जा रहा है। शिकायतकर्ता ग्रामीण हेमराज, मोहनलाल, प्रदीप कुमार सहित तमाम लोग थे। नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सूरज पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम सपा है, ईस्ट कलीनगर। ये जो आपने जो शिकायत की, आखिर क्या है पूरा मामला? यहाँ पे हमारे इस रोड पे पहले खड़ंजा लगा हुआ था, तो खड़ंजा उसी पे आरसीसी पड़ना था, लेकिन ग्राम प्रधान ने उसे उखाड़ के और अपने घर रख लिया किसी भी खड़ंजा। उसके बाद में थोड़ा रोड़ा इसमें कूट के और बराबर करके ऐसे 1 इंच मसाला डाल के और सीसी रोड बना दिया। मतलब जो खड़ंजा उखाड़ा गया उसी का डाला गया रोड़ा ना? हाँ, उसी का रोड़ा डाला गया, पुराने खड़ंजे का रोड़ा डाला गया इसमें। और मसाला भी आपने अभी देखा, मैंने दिखाया आपको, वो उसमें बहुत कम मसाला पड़ा हुआ है, 1 इंच मसाला मात्र डाल रखा है। अच्छा। तो इसकी आपने शिकायत की, अभी तक कोई जांच करने आया यहाँ? जांच करने अभी तक कोई नहीं आया है। जांच शिकायत माननीय खंड विकास अधिकारी जी को दे रखी है, लेकिन अभी जांच करने कोई नहीं आया है। क्या नाम है भाई साहब? हरिओम। कहाँ के रहने वाले? सपा। अच्छा जी, आपने जो शिकायत की, आखिर क्या है पूरा मामला? इसमें मामला सर ये है, जो नाली बनी हुई है वो पुरानी नाली बनी हुई, उसमें प्लास्टर लगा हुआ है, ठीक है। और जो खड़ंजा पड़ा था, इस खड़ंजा उठा के प्रधान जी अपने घर पे ले गए। थोड़े बहुत रोड़े जो थे वो कूट काट के बना दिए। माल पड़ना चाहिए 6 इंच, यहाँ डाल रहे हमारे 1.5 इंच। अच्छा, 1.5 इंच? हाँ, 1.5 इंच 2 इंच वैसे माल पड़ता है। और कोई नहीं जी कही तो उन्हें दबंगे जैसे करके जो करना है करो। ये बोल प्रधान जी को ये शिकायत की गई थी आपने? प्रधान जी तो ये स्वयं थे, पहले बता के गए थे, बोला कि हाँ इतना मल। बाद में दोबारा फिर आए, उसने कहा नहीं इतना मल पड़ेगा। अच्छा, आपने खंड शिक्षा अधिकारी को दिया? जी, सभी लोगों ने दिया है, ज्ञापन दिया था ना कल यहाँ पे। हाँ, दिया था, सभी लोग गांव के लोग थे। तो अभी तक कोई जांच टीम आई है क्या यहाँ पे? अभी तो कोई नहीं आया सर यहाँ पे। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? सपा के। तहसील कौन सी लगती है? ब्लॉक। ये जो शिकायत की गई, आखिर क्या है पूरा मामला? शिकायत का इसमें मान लो माल बहुत कम डाल रहे हैं, 4 इंच बता रहे हैं, मान लो 1.5 इंच माल पड़ो, 2 इंच माल। अच्छा। बोले और कह रहे हैं जो कुछ कर पाओ कर लीजिए। कौन बोल रहे हैं? राम बहादुर। राम बहादुर कौन है? वो प्रधान के लड़का है। प्रधान कौन है इस? वो जगदेवी। ये कौन है इनके, राम बहादुर के? उनकी माता है। अच्छा, माता है। बोले कुछ कर पाओ कर लीजिए। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? सपा के रहने वाले हैं। तहसील कौन सी लगती है अपनी? ये जो आपके यहाँ शिकायत करी गई थी, क्या है पूरा मामला? इसमें माल कम पड़ता था तभी शिकायत करी गई। अच्छा, कितना माल पड़ता है इसमें? इसमें 1 इंच 1.5 इंच लगभग। अच्छा। वो खुद ही दिखा रहे, वो खुद ही लीजिए। तो आपके द्वारा जो शिकायत की गई, अभी तक कोई जांच करने आया है यहाँ? अभी कोई नहीं है। कोई नहीं आया। क्या नाम है अपना? कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो शिकायत की गई, क्या है पूरा मामला? वही है मामला, जैसे मिट्टी हमें इन्हें जो मिट्टी पड़ी थी उसको हम कह रहे कि मिट्टी हटा दो, खड़ंजा ऊपर से मतलब रोड़ा कूटो, वो नहीं हटाया। ईंट के बराबर में इन्हें रोड़ा कूट दिया। माल डालने में वही दिक्कत आई, 1 इंच 2 इंच इसी तरह डालते रहे। कल जब प्रधान ने कहा कि 4 इंच पड़ना चाहिए, दोबारा पुनः आके कहा 2 इंच पड़ेगी, जो तुम्हें कर मिले तो करो जाके। ये बात किसने कही आपसे, जो करना कर मिले? प्रधान ने। अच्छा, प्रधान ने स्वयं कहा? हाँ, प्रधान। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान लड़का राम बहादुर। अच्छा, प्रधान का लड़का। वही सर्वा कार्य करता है। अच्छा। दूसरे जो है यहाँ पे जो ईंट थी, प्रधान का क्या नाम है? लेडी है। नाम क्या है उनका? जगदेवी। जयदेवी। दूसरे जो है कि जो पुरानी ईंट थी उसी का कूट काट के बराबर कर दिया, और जो अन्य समूची ईंट थी वो लेकर चले गए। उधर वाली नाली बनी वो पुरानी ईंट से ही बनी, पानी नाली का वहाँ नहीं हो रहा पूरा। तो क्या रहा, अभी तक कोई जांच टीम आई यहाँ पे? नहीं, यहाँ कोई देखने नहीं आया। अच्छा। पितृपक्ष अब समाप्त होने वाले हैं और नवरात्र शुरू होने को है।
ऐसे में मां नवदुर्गा की इस मूर्तियों को बनाने वाले कारीगर मूर्तियों को अंतिम रूप देने में भी जानबूझ से जुटे हुए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से नवरात्र में मूर्तियों की स्थापना, पूजा, विसर्जन आदि कार्यक्रमों पर रोक की वजह से मूर्ति कारीगरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया है, तो इन कारीगरों को मूर्तियों के ऑर्डर मिलने लगे तो ऐसा लगा कि मां नवदुर्गा ने खुशियों का पिटारा खोल दिया हो। आज हमने जालौन जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्याम कुशवाहा से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस बार माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे ऑर्डर मिले हैं और इस बार मूर्तियों में कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे मां की मूर्ति का चेहरा स्माइली बनाया गया है। मूर्तियों के पीछे का हिस्सा कई प्रकार से आकर्षक दिखाई देगा। क्या नाम भैया आपका? श्याम। श्याम, आप बड़ी तल्लीनता से, मैं देख रहा था कि आप बड़ी तल्लीनता से मूर्तियों को सजाने संवारने में लगे हुए थे। तो पहले तो हमें आप ये बताइए कि कौन सा त्यौहार आने वाला है जिसके लिए आप तैयारियां कर रहे हैं? ये नवरात्रि आने वाली है, उसके लिए तैयारी हुई है। अच्छा। और पिछले कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? करीब 35 साल से काम कर रहा है। 35 सालों से आप काम कर रहे हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि नवरात्रि का जो त्यौहार है उस पर किस तरीके से डिमांड आ रही है? इस बार तो कोरोना काल में 2 साल आदमी को इस बार उत्साह ज़्यादा है, तो इस बार मूर्ति आने लगे। वो सब कोरोना वजह से लग नहीं पाए। अच्छा, इस बार आपको लगता है कि आप इस बार मूर्ति के ऑर्डर्स हैं? जी। कहाँ से लोग ऑर्डर्स लेके आते हैं आपके पास? मैं और है देहात क्षेत्र, गाँव क्षेत्र की, लोकल जालौन की। अच्छा, एक मूर्ति को बनाने में लगभग कितना समय खर्च होता है? एक मूर्ति बनाने में 8-10 दिन का समय लग जाता है। कितने लोग एक साथ काम करते हैं इसमें? 8-10 लोग काम करते हैं। 10 लोग काम करते हैं। अच्छा, एक मूर्ति में आपने बताया जैसे 8-10 लोग काम करते हैं, तो लगभग एक मूर्ति का खर्चा कितना आता है कुल मिला के? खर्चा तो बहुत आ जाता है। कम से कम ये मूर्ति के हिसाब से वो खर्चा आता है। जब बड़ी मूर्ति है जी तो करीब 7-8 हज़ार रुपये आ जाता है। इसमें 5 हज़ार आ जाता है। अच्छा, ये मूर्ति की कला आपने सीखी कहाँ से? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि ये मूर्तियों की काम आपको करना चाहिए? ये हमको शुरू से एक आर्टिस्ट है जी। जाके मैंने झारखंड बोकारो में जी एक बार वहाँ का देखा, हमने मन में लगा अच्छा, तो हमने काम चालू किया। लोगों को पसंद आया काम देख। अच्छा, इस काम को लेके सरकार जो है जो हाथ कारीगर हैं इनको लेके कई योजनाएं चला रही है, और क्या आपको किसी योजना का लाभ मिला? नहीं, कोई लाभ नहीं। आपने आवेदन किया था या आपने आवेदन ही नहीं किया? नहीं, आवेदन नहीं किया। उसमें मिट्टी कार्य के लिए सिर्फ प्रजापति लोगों को दिया जा रहा है। अच्छा, हम लोग करेंगे, हम लोग को कुछ मूर्तिकार लिए तो है नहीं है, ना कोई कलम वगैरह को करता है, ना कुछ सहयोग, ना कुछ। और उनके चक्कर वगैरह सब भी हम लोग को लड़के बनाते नहीं। एक आर्टिस्ट है, हम लोग मूर्तिकार हैं। अच्छा, आपकी मूर्तियों की डिमांड और कहाँ तक जाती है बन के? और ये है बिंद है। इस बार तो मैंने इसमें एक नया चेहरा स्माइल चेहरे की मैंने स्माइली चेहरा मैं अभी देख रहा था, बड़ी आप तल्लीनता से स्माइली चेहरे को, तो स्माइली चेहरे का प्रयोग करने का मन में कहाँ से आया? नहीं, इसमें नेट पे एक मूर्ति के लिए लोगों ने उसको डिमांड की, ऑर्डर दिए। एक बार पहले के ऑर्डर, तब उसकी तैयारी कर पा रहे हैं। अच्छा, तो आपके चेहरे में श्रृंगार भी अलग होगा और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो लोगों की डिमांड के हिसाब से आप मूर्तियाँ तैयार जी। इस बार लोगों की क्या कुछ खास डिमांड आ रही हैं? नहीं, खास डिमांड स्माल चेहरे की है और बड़े अच्छे डिजाइन की है। इस बार तो शेषनाग की है, माधव डिजाइन है, लोगों ऑर्डर दिए। अच्छा, मूर्तियों के काम करने में बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अगर बरसात है, पानी का बचाव करना है, सूखने पा रही, सूखने के लिए व्यवस्था देखना है, गैस सिलेंडर लैंप से सुखाने पड़ती है। बहुत परेशानी करनी है और लोगों को समय पर देना ही है, चाहे बारिश हो, जो तूफान हो, कुछ भी आए। अच्छा, हमने देखा आपके इस काम में आपके कुछ लड़के भी आपका साथ दे रहे थे, तो आप बच्चों को यही काम सिखाए हैं या इसके अलावा? वो तो प्राकृतिक घर पर सीख रहा है, वो अपने अपने काम में लगे हैं। अब नहीं करें तो लास्ट में तो काम तो है घर का काम। प्रयास कर रहा है कि सरकारी जॉब कोई मिल जाए। एक कला से ITI करे हैं, वो कला से MA की है, प्रशासन उनको मदद मिले, सरकारी जॉब मिले। नहीं मिलता तो घर का काम करनी है।
जालौन में लगातार हो रही बारिश में भरभरा कर एक कच्चे मकान की छत गिर गई है। मकान की छत के मलबे में 2 मासूम बच्चे दब गए। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़ पड़े। आनन फानन में स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन कर मलबे में दबे हुए बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक बच्चे को मृत घोषित किया। दूसरे बच्चे का उपचार जारी है। घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर उपजिलाधिकारी सहित कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामला जनपद जालौन के नदी गांव थाना क्षेत्र के लोई गांव का बताया जा रहा है। नाती के साथ खेतों पर चारा लेने गए बाबा लापता हो गए। दोपहर 12 बजे के करीब गए बाबा और नाती की देर शाम तक न लौटने पर परिजनों ने ढूंढना शुरू किया तो खेतों के पास बह रहे नाले के किनारे घास की गठरी दिखाई दी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दोनों की नाले में गिरने से मौत हो गई है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस को सूचना दी तो सीमावर्ती सिरसा कलार थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश तिवारी मौके पर पहुंचे और दोनों को तलाशने का काम शुरू किया। मामले की जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी जालन उमेश पांडे भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों तथा परिजनों से वार्ता जारी किया। कुशीनगर जिले में पीस कमेटी की बैठक में नायब तहसीलदार आशीष कुमार गुप्ता ने कहा कि जिस भी किसी गांव में सड़क पर बिजली का तार अतिक्रमण हुआ हो उसकी लिखित सूचना उपलब्ध कराएं ताकि जनहित की समस्या को समाप्त किया जा सके। कशिया सीओ पीयूषकांत राय ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम में शांति में अशांति फैलाते हैं उनके विरुद्ध निश्चित कार्रवाई होगी। भगवान बुद्ध की तपोस्थलीय केंद्र कुशीनगर के थाना कशिया परिसर में आयोजित कार्यक्रम पीस कमेटी की बैठक में थाना कसिया क्षेत्र के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं दुर्गा पूजा आयोजकों के साथ कसिया थाने के इंस्पेक्टर डॉक्टर आशुतोष कुमार तिवारी द्वारा बैठक में आए सभी आगंतुकों से अनुरोध करते हुए कहा कि किसी कीमत पर धार्मिक उन्माद व उदंडता पर कार्रवाई निश्चित की जाएगी। किसी प्रकार की घटना की सूचना 112 पर दें। नायब तहसीलदार श्री आशीष कुमार गुप्ता ने उपस्थित जनसमूह से कहा कि मार्ग में अतिक्रमण, तार, पोल आदि की समस्या पर लिखित सूचना दें। संबंधित को भेजकर समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। इस तरह थाना कसिया क्षेत्र के प्रमुख सम्रांत लोगों के साथ कसिया थाने में बैठक बुलाई आयोजित कर दोनों समुदाय के लोगों को शांति सौहार्द बनाने का आग्रह किया गया। बैठक में उग्रसेन यादव ग्राम प्रधान बैजनाथपुर, राधेश्याम प्रसाद ग्राम प्रधान चिलगोड़ा, विनोद यादव ग्राम प्रधान प्रतिनिधि परसौना, सुभाष गुप्ता ग्राम प्रधान भटई, बाबू इसरार अहमद ग्राम प्रधान परेवा टायर, विजयकांत मिश्रा ग्राम प्रधान खड्डा जखनी, पुरेंद्र यादव पूर्व प्रधान पिपरा मौजूद रहे। शांति कमेटी की बैठक कसिया थाने में की गई है। आप मौजूद रहे हैं। उपस्थित सम्राट लोगों के साथ अपनी बैठक की, क्या संदेश दिया आपने? आज थाना कसिया पे शांति कमेटी के साथ बैठक हुई जिसमें मैं और थाना अध्यक्ष कसिया मौजूद थे। इसमें लोगों से उनकी समस्याएं पूछी गई। दुर्गा पूजा को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं उसके संबंध में, तो लोगों ने सड़क पे जाम को लेकर के और लो हैंगिंग वायर्स कई जगह पे हैं उनको लेकर के अपनी समस्याएं बताई। तो संबंधित विभागों को उसके बारे में सूचित करके लोगों की समस्याएं दूर की जाएंगी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और डीजे का आवाज़ वगैरह जो है कम रखें और 10 बजे के बाद कोई भी तेज़ आवाज़ में डीजे वगैरह ना बजाए, इसी के लिए अपील की गई। यही आज का। और ये खबर कप्तानगंज से है, जहां दवा कराने ले चल रहा हूं और तहसील में लिखा लिया पूरी ज़मीन। थाना कप्तानगंज क्षेत्र के ग्राम गंभीरपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको हम आपके सामने अवगत करा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। फुलेना पुत्र स्वर्गीय सकलू की 5 बेटियां हैं जिसमें मेनका ही मेरी सेवा करती है। ये कहना फुलेना का है। उसने बताया कि ऋषिकेश ने नाना को धोखे में रखकर कप्तानगंज ले गया और दवा भी खरीदा। साथ में यह भी कहा कि नाना मुझे 5 कट्ठा ज़मीन लिख दीजिए, जबकि मेरी 4 बेटियां तहसील में ही मौजूद थी। सृजनता पत्नी नरसिंह निवासी खैरेतवा, संगीता देवी शंभू ग्राम पिपरा, संजू पत्नी दयानंद ग्राम पिपराइचा ने पहले से तहसील में पेपर तैयार किया था। केवल मुझे मेरा अंगूठा लगवाया, जबकि मेनका को केवल 7 कट्ठा ज़मीन लिखा। शेष सारी ज़मीन 4 बेटियों के बेटों ने धोखाधड़ी कर मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। इस संबंध में फुलाना ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या नाम रहा? फुलेना गांव का नाम क्या आपका? गंभीरपुर। अच्छा, को लड़की और बड़ी? 5 ठो। आपका सेवा कौन कर रहा है? छोटकी। का नाम लड़की के? मेनका। मेनका। आपके संग का भइल बटे?
धोखा से खेती जमा लिखा ले लेगा अच्छा धोखा से खेत लिखा बोलो के खेत लिखा धोखा से अंधा सिंहवा लिखो ले बा ऋषि कपूर हाँ एक नौवा तो हमें भुला था बताइए माता जी बोला श्रीलंका संगीता लड़कनियों का नाई बोला अच्छा का कही के ले आई लोग हम ये भाई नो दवाई कराई जवान चला लिखा जा हाँ। 5 कट्ठा लिख दो हाँ और का कोई 15 कट्ठा लिखवा दिया तो रोड़ा का चाहता नहीं अब सब अब चाहत का मैं साहब से और चाहता नहीं कि लोग दे दे चिड़ौरी कोटा नहीं जमा खेती तो मिल जा 5 कट्ठा ले लो बाकी हम खेती कर राउर से हुआ क्या करता है मेरा मिनका मेनका कर रही हैं मेनका जी आपके माता पिता जी यहाँ बयान कर रहे हैं कि आपकी 5 बहनें हैं, एक बहन का डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है और सेवा सत्कार सब दावा आप ही करा रही हैं, तो इनके साथ कौन सा छल हो गया, क्या हो गया बताइए। सर इन लोग ने इतना गलत किए हैं, बेटी होके ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की बेटी ऐसा नहीं कर रही है। मेरे माँ बाप के जो इनको जीने का हक है वो छीन लिए हैं, इनकी खेती बाड़ी सब लिखवा ली सब। हम इतना अपील करें साहब से कि हमारे 5 कट्ठा ले लें, मेरे मम्मी पापा को जीवन जो होता है इनकी सहारा मत छीने। यानी कि 5 कट्ठा जमीन देना चाहते हैं जी आपके पिताजी? हाँ वो लोग ज़्यादा लिखवा लिए हैं? वो पूरा लिखवा लिए, जितनी इनकी बगीचा भी है ना हाँ। बगीचा भी नहीं छोड़े, 15 कट्ठा एक जने करके लिखवा लिए मगर बगीचा। अच्छा लिखवा लिए तो आपने आपत्ति दाखिल किया है? हाँ जी सर। अच्छा खाई दाखिल नहीं हुआ है? नहीं। क्या चाहते हैं आप साहब से? मैं साहब से यही चाहती हूँ कि पहले मेरे माँ बाप का सामान है, मेरे माँ बाप को मिल जाए।